अभिनंदन, आभार, स्वागत 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 आप सभी का। मैं अमिताभ बच्चन उस मंच से जो आपकी हंसी से खिल उठता है शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महासम्मान, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन बनेगा महाकरोड़पति से मैंने अब तक कितनी कमाई की है। जी हाँ, मेरी इनकम। कौन बनेगा महाकरोड़पति से हर साल मेरी करोड़ों की इनकम होती, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी इनकम हर दिन मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स में तेज़ी से ऐड होती जा रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो इनकम है एकदम टैक्स फ्री है। जी हाँ देवियों सज्जनों, ये जो मेरी इनकम है वो मेरे और आपके रिश्तों की इनकम है। मेरे पास आपकी उम्मीदों के ढेर सारे शेयर्स हैं, आपकी यादों की प्रॉपर्टीज है, आपकी बातों का भर भर के जो इंटरेस्ट मिलता है मुझे वो है मेरे पास। आपकी मुस्कान का बोनस, आपके सम्मान का डिपॉजिट हर साल मुझे 100% नेट प्रॉफिट देता है। और ये जो नेट प्रॉफिट है वो है यहां आए खिलाड़ियों की दुआओं का प्रॉफिट। इन्हीं दुआओं की वजह से आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का दावा कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर यहां पर आया हर खिलाड़ी अपने आप को भाग्यशाली समझता है तो मैं अपने आप को 10 गुना ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मैं इतने सारे रिश्तों की कमाई साल दर साल हर रोज अपने साथ लेकर जाता रहा हूं। आज उसी कमाई को बढ़ाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए इंडियन आर्मी के एक जवान मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनका नाम है ऋषि कुमार। ये झज्जर हरियाणा से आए हैं और मैंने इनके बारे में कुछ पता किया है कि ये मेरे उस कैरेक्टर की बड़ी अच्छी नकल निकालते हैं जो किरदार मैंने नमक हलाल में किया था। तो ऋषि जी, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पहले आप वो हमको बताइए नकल करके, हम आपके देखेंगे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। नीचे आना पड़ेगा सर उसके लिए। आपको नीचे आना पड़ेगा? हाँ। मुझे तो नहीं आना पड़ेगा वहाँ। नहीं, मैं आ जाऊं। जय हिंद बाबूजी। हाँ जय हिंद। बाबूजी ऐसी इंग्लिश आए दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यही सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो becomes barren and barren becomes barrow because their mind are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease. And Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately you must take a run, and when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration became an ultimatum and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant. क्या बात है, बहुत खूब। Similarly, sir. Similarly भी है, अच्छा। In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease. And Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja. And Wasim Raja told Wasim Bari, look sir, this ultimately had to end a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of ran and considerately they got out. क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर, मेरी सामान्य ज्ञान पर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी? जी, मुझे यह विशेष टिप्पणी करनी है कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं, वरना मेरी नौकरी वहां से चली जाती। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। ऋषि कुमार जी, आप 3,20,000 रुपये जीत गए हैं और आपने अपनी 2 लाइफलाइंस इस्तेमाल कर ली हैं। और बहुत से हमारे जो दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। ऋषि कुमार जी एक ऐसे गांव से आते हैं जहां पर महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है। हमारे यहाँ पे जी कोई नहीं चाहता कि लड़की पैदा होए। अगर समय से पहले पता चल जाए कि हमारे यहाँ पे लड़की होने वाली है तो उसका पहले अबॉर्शन करवा दिया जाता है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट तो पूरे भारत के अंदर है जिसके अंदर लड़कियां सबसे कम हैं।
हमें ये देख करके बड़ा दुख होता है जब इस तरह की बातचीत हमें ये सुनने को मिलती है कि 500 रुपये में गर्भपात करवा लो वरना 5 लाख रुपए दहेज में देने पड़ेंगे। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमारी जो औरतों को आशीर्वाद देते हैं वो ये देते हैं कि भाई दूधो ना और पूतो फड़ो। उनका जो आशीर्वाद है उसी के अंदर पूत पुत्री आ जाता है। ये सोच तब से ये चल रही है। इसी सोच के बीच में आपने अपने परिवार में 2 बच्चियों को पैदा किया है और आपको बड़ा गर्व है उनके ऊपर। बिल्कुल जी, बहुत गर्व है। मैं सीट के ऊपर आके लोगों की धारणा बदली करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ भी देखो, मैं किस जगह से उठ के इस मंच पर सिर्फ लड़कियों के लिए आया हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। ओके ऋषि कुमार जी, चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले। आज के इस खेल का और आपके जीवन का 8वां प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और कमाइए 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मई 2014 के बाद से यूरोपीय संघ ने भारत से आयात होने वाले इनमें से किस फल पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन सुनिए। ए बनाना केला, बी लीची, सी मैंगो आम या डी पाइनएप्पल। काफी चर्चा में थी ये बात। सी आम लोग कर दो सर। आम? हाँ सर। काफी सोच समझ कर आपने जवाब दिया। हाँ सर। क्या लगता है आपको सही है? आम लोग क्या करना चाहेंगे? लोग कर दो सर। श्योर एकदम? श्योर सर। फाइनल उत्तर दीजिए। फाइनल सर। कबीरा महाशय, सी आम मैंगो पे ताला लगाइए। 6,40 जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर आप। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है आपके नाम ऋषि कुमार जी। 6,40,000 रुपए। ये आम के अंदर कुछ ऐसी फ्रूट फ्लाइज आ गई थी और जो कि खतरनाक साबित हो सकती है वहां के जो अनाज पैदा होता है यूरोप में, इसलिए इन्होंने बैन कर दिया था। ओके सर। जी, आप हमने सुना है एक और आपकी खासियत है, खूबियत है कहा जाए, कि आप फर्क नहीं बता सकते हैं कि खाना वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, मैं फंस कर खड़ा हो जाता हूँ सर। हाँ जी? वेज और नॉन वेज के अंदर उलझ जाता हूँ, मैं फंस जाता हूँ उसके अंदर। इसमें फंसने वाली क्या बात है? कई बार क्या, मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है तो कई बार इतना भी आप अंग्रेजी बोले यहाँ पर? ये आप सर कह रहे हैं कमजोर है। जो मेरी अंग्रेजी साइड की अब जो मैंने विद्या थी जो संग्रह करके रख रखी थी, ये डायलॉग का था बस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा शाकाहारी और उन्होंने नॉन वेज फूड हाँ दे दिया? बिल्कुल सर। मैं फिर एक मौका मिला था देश से बाहर सेवा करने का। हाँ जी। मैं सूडान के अंदर गया था। सूडान में गए थे आप? हाँ। जय। तो उधर कैंटीन होती है रास्ते में, जब हम जाते हैं खाने के लिए जी जी। तो पूरे विदेशी होते हैं, हिंदी समझ में नहीं आती हो। फिर वो पूछते हैं सर वेज नॉन वेज। अभी मैं उनके मुंह की तरफ देखता रहूँ, अभी क्या करूँ भाई। देखिए, मैं भी शाकाहारी हूँ, तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न करे आप मेरी याद कीजिएगा। बिल्कुल, आपका ही नाम ले अब दो। मेरा नाम ले लीजिएगा कि साहब ये शाकाहारी है, वही दीजिए जो ये खाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके ऋषि कुमार जी, 9वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे, की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में कहां हुई थी? ऑप्शन सुनिए। ए मोंट ब्लांक, बी मोंटी रोजा, सी माउंट अरारात या डी माउंट एल्ब्रुस। इस कहानी के बारे में आपको कुछ सूचना है? नहीं। जहांगीर भाभा, होमी भाभा, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ओके, कौन सी लाइफलाइन? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? ऑलराइट, कबीरा महाशय, ऋषि कुमार जी फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित कीजिए।
और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उनकी छवि दिखाइए और उनके नाम भी। ये हैं नीतू चौधरी जी हैं दिल्ली से, देवेंद्र सिंह हैं हिसार से और जसबीर सिंह हैं मदना खुर्द से। आप किससे बात करना चाह रहे हैं? मैं देवेंद्र सिंह से हिसार से। हिसार में देवेंद्र सिंह से बात करेंगे। क्या करते हैं ये? ये पढ़ते हैं सर, पहले केबीसी सीजन 5 में आ चुके हैं। आ चुके हैं? ओहो, अच्छा। तो कंप्यूटर महाशय देवेंद्र सिंह हिसार, इनको फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो, देवेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं? जी भाई साहब नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अमिताभ बच्चन? जी यही कहा मैंने। सर अगर आप अमिताभ बच्चन बोल रहे हो तो मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ पेशावर से। हेलो। हाँ जी दिलीप कुमार साहब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। सच में सर? हाँ बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। थोड़ी देर लगी आपको लेकिन पहचान लिया आपने। बिल्कुल सर। देवेंद्र सिंह जी, जी ऋषि कुमार जी हॉट सीट पर है, आपकी मदद मांग रहे हैं। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन उन्होंने इस्तेमाल की है। जी सर। अभी उनकी आवाज में एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे। 4 ऑप्शंस है जी और आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी तैयार हो जाइए। अगली आवाज होगी ऋषि कुमार की। ऋषि जी आपका समय शुरू होता है अब। होमी जहांगीर बाबा, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे, की मृत्यु विमान दुर्घटना में कहाँ हुई थी? ठीक है। माउंट बैलेंस, माउंट रोजा, माउंट अरारत, माउंट अल्बर्स। ऋषि स्विट्जरलैंड के आसपास हुई थी बाबा जी की मृत्यु। माउंट बैलेंस, माउंट रोजा, माउंट अरारत, माउंट अल्बर्स। रोजा एल्बर्स तो नहीं है शायद। रोजा। रोजा एल्बर्स नहीं है। ठीक पता नहीं उनको? नहीं पता। उन्होंने कहा रोजा तो नहीं है रोजा तो नहीं। और उन्होंने कहा कि एल्ब्रस भी नहीं है। सर मैं डबल टिक लूंगा। ओके कबीर महाशय, चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप या डबल डुबकी ऋषि कुमार जी लेंगे। इसे अंकित किया जाए। मैं आपको बता दूं कि अब आप गेम छोड़ नहीं सकते हैं, क्विट नहीं कर सकते। ऋषि कुमार जी, पहला उत्तर आपका क्या है? ए सर। ए मोंट ब्लांक। श्योर? कबीर महाशय ए मोंट ब्लांक, ताला लगाया जाए। भाई साहब ये सही हो गया। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत खूब। ये रहा आपका चेक 12,50,000 रुपए का। बहुत ही होशियारी के साथ आपने खेला और देखिए उत्तर सही आ गया। डॉक्टर भाभा 24 जनवरी 1966 ये जा रहे थे वियना और एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। और मोंट ब्लांक जो कि स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों का सबसे ऊंचा एक पीक है, वहाँ पर ये प्लेन क्रैश हो गया उनका। होमी भाभा, बिल्कुल सही उत्तर आपका। सर मैं एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया और आपके जो साथी आए उनको बताना भूल गया कि इनके सामने जो यंत्र रखा हुआ है कोड रेड का, वो अब एक्टिवेट हो गया है क्योंकि आपकी चारों लाइफलाइंस जो है वो चली गई है। ये आपको एक ही अवसर मिलेगा ये संकेत देने के लिए ऋषि कुमार जी को कि अब आप गेम क्विट कर जाइए। जितना भी आपने जीता हुआ है उसे लेकर के आप घर चले जाइए। सर मैं एक कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर एक देश को संदेश देना चाहता हूँ। जी अवश्य दीजिए। जिसकी हम गर्भ के अंदर हत्या कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कल कोई कल्पना चावला, पीटी उषा, सर कोकिला, लता मंगेशकर या फिर मदर टेरेसा भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष के अंदर गई थी तो हमारे देश को पूरे संसार के अंदर एक नई पहचान मिली थी और हर भारतवासी का जो सिर था वो गर्व के साथ ऊंचा हो गया था। अगर कल्पना चावला के माता पिता शुरू में गर्भ के अंदर उसकी हत्या कर देते तो हमारा देश वो उपलब्धि हासिल करने में बहुत पीछे चला जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने।
बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ओके ऋषि कुमार जी, चारों लाइफ लाइन अब आपकी चली गई है। बहुत होशियारी से खेलिएगा, क्योंकि 10वां प्रश्न आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 25 लाख रुपए के लिए 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैन ऑफ एवरेस्ट किनकी आत्मकथा है जो कि टाइगर ऑफ द स्नोज शीर्षक से भी प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन सुनिए। ए, सर एडमंड हिलरी, बी, जॉर्ज मलोरी, सी, मेजर HPS अलोवालिया, या डी, टेंजिंग नोर्गे। ध्यान रखिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000 रुपए। बड़ी मेहनत के साथ और बहुत ईमानदारी, सच्चाई, निश्चय के साथ आप यहां 12,50,000 पहुंचे। डी लग रहा था मेरे को, तेंजिंग नोर्गे। डी, तेंजिंग नोर्गे। आपके जितने साथी बैठे हुए हैं पीछे, उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दे दिया है कि आपको क्विट कर जाना चाहिए, लेकिन निर्णय आपका है। क्विट करूँगा, क्विट करूँगा। क्विट करेंगे आप? हाँ सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? हाँ सर। ओके। कंप्यूटर महाशय ऋषि कुमार जी गेम क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर इनको नहीं मालूम। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं। इसके लिए आपका हम अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ, और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको ऋषि कुमार जी। बहुत बढ़िया खेले हैं आप। अब जाने से पहले हमें, क्योंकि सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम देखें कि आपका उत्तर सही होता है या गलत। डी को ही लॉक कर दो। डी, टेंजिंग नोर्गे। कंप्यूटर महाशय डी, टेंजिंग नोर्गे पे ताला लगाइए। बताइए कि सही होता है या नहीं। ये सही होता। टेंजिंग नोर्गे बिल्कुल सही उत्तर होता। ये आपने पहले कहा भी था एक बार, टेंजिंग नोर्गे वो रिस्क ले लेते तो शायद आप आज 25 लाख रुपए जीत के जाते। लेकिन किस्मत की बात। मेरा ऐसा मानना है, किस्मत नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही तरीके से खेला है। 12,50,000 रुपए का चेक आपके पास होगा। तो एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं आपको ऋषि कुमार जी। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रांत में, आपके गांव में खास तौर से, ये जो महिलाओं और पुरुषों का अंतर है ये कम हो आज के बाद। बिग हैंड फॉर ऋषि कुमार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आइए, जाने से पहले हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच। बिग हैंड। थैंक यू सर। आइए। ऋषि कुमार जी यहां से 12,50,000 रुपए जीत करके गए, और समय आ गया है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ऊपर से शुरू करते हुए इन ऑप्शंस को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये भगवान शिव के शरीर पर नजर आते हैं। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, तीसरी आंख, बी, चंद्रमा, सी, कुंडल, डी, शेर की खाल, थर्ड आई, द मून, कुंडल, टाइगर स्किन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। जो सही क्रम है वो है ये। सबसे पहले आता है बी, मून, द चांद। उसके बाद आता है ए, तीसरी आंख। फिर आता है सी, कुंडल।
और अंत में डी, शेर की खाल। BACD, यह है सही क्रम इस प्रश्न का। और देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब निधि श्रीवास्तव। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। Oh my God! I can't believe it, sir, कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर से आप इसी लिए रुकी हुई थी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाक्रोकर। कम से निधि श्रीवास्तव। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आई निधि श्रीवास्तव। ये एक बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रही हैं। निधि अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, सशक्त है और इनका मानना है कि अगर आप स्वयं मजबूत नहीं हैं तो किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकते। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। और आपकी ये जो सोच विचार हैं इससे भी हम बहुत सहमत हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से सीखा आपने ये सब? ये सर मैंने आपसे ही सीखा है। मुझसे? एक्चुअली आपका एक इंटरव्यू था, मैंने कहीं भी पढ़ा था सर कि जब कुली के टाइम पे आपका एक्सीडेंट हुआ था तो सारे लोग आपके लुक आफ्टर में लग गए थे। और मतलब आपके माता पिता जी भी डेफिनेटली, उम्र तो उनकी एक अच्छी खासी थी। तो कुली के टाइम पे आपने लिखा था कि आपने ये फील किया कि अगर आप खुद फिट नहीं हैं तो आप अपनी फैमिली का भी ध्यान नहीं रख सकते। तो उस दिन से मैंने गांठ बांध ली कि अगर मैं खुद अपनी मदद नहीं कर सकती तो मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। सही बात है। निधि, आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ आई हैं जी और उनका स्वागत हम करते हैं। आपके पिताश्री यहाँ आए हुए हैं। जी। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी माताश्री भी आई हैं। आपका शुभ नाम माता जी? श्रीमती दुर्गा श्रीवास्तव। तालियों के साथ इनका स्वागत हम करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम में। निधि, इससे पहले कि हम आपसे बातें करें और खेल के बारे में आपको बताएं, एक वीडियो क्लिप हमने बनाया हुआ है आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? परफेक्ट पिक्चर सर ये होती, शादी हो गई होती, लाइफ सेटल होती, अच्छी जॉब होती और इस घर का लोन भी ना होता। मेरी शादी अब तक नहीं हुई, इसका मेन रीज़न ये है कि मेरी कम्युनिटी में दहेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पर पैसे पहले आते हैं और रिश्ता बाद में आता है। पिताजी का तो ये है, ठीक है अभी तक जैसा भी रही हम लोगों की लाइफ, बट पिछले काफ़ी टाइम से वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे इस चीज़ को लेकर के कि मेरा बेटा अभी सेटल नहीं है और मेरी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है। और पता नहीं कैसे उनके दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार भी हम ही लोग हैं। उन्हें ये लगता है कि हाँ ये मेरी लायबिलिटी है और इसे मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। इन वन सेंटेंस कभी कभी कहते हैं मैं मर जाऊँगा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होंगी। निधि जी, यहाँ पर आपको हमने भावुक होने के लिए नहीं बुलाया है। हम जानते हैं कि बहुत सी बातें जो आपने कही हैं वो काफ़ी सहना पड़ता है लोगों को अपने जीवन में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने बड़ी दृढ़ता के साथ और बहुत शक्ति के साथ अपने आप को संभाला, अपने जीवन को संभाला है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस तरह की सूरत लेकर के मेरे सामने बैठे। बहुत हंसमुख हैं आप, आंसुओं को पोंछ डालिए, ठीक है जी। आपने बहुत ही एक अजीब सी बात कही कि हमारे यहाँ पैसे पहले आते हैं, रिश्ते बाद में आते हैं। ये तो है। दहेज तो एक ये तो कानूनन खिलाफ है, ये तो अन्याय है। एक कैसे मान लेते हैं आप लोग इस चीज़ को? सर इस चीज़ से बाहर लड़के ही निकल सकते हैं सर। उनके अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप से आंख मिला के इस चीज़ के बारे में बात कर सकें। उन लड़कों के पास आप जाइए मत जो इस तरह की बात करते हैं। मैं नहीं जाऊँ, मैं तो कहती हूँ मुझे शादी वादी नहीं करनी, छोड़ दो ऐसे ही।
खुद ही इतनी टेंशन पाले बैठे, डिप्रेशन का घड़ा हो गया है। नहीं, कुछ नहीं ऐसी बात। आप इन बातों को मत मानिए। मैं नहीं मानती। और बड़ा कष्ट होता है हमें जब हम सुनते हैं कि दहेज देना पड़ेगा और दहेज देने के लिए इतने सारे रुपए पैसे देने पड़ेंगे, तब जा कर के ब्याह होगा आपका। ओपन मार्केट है सर, एस्टिमेट बना हुआ है, लड़का इंजीनियर है, 25 लाख कैश लेना है, इससे कम में तो ना। एस्टिमेट आप बताइए तो हम सोचते हैं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी बात करते हैं। ऐसे तो शुरुआत होती है सर, ये तो शुरुआत है। हम लिस्ट बना के दे देंगे कौन सी कंपनी का कौन सा आइटम चाहिए, किन गेस्ट के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, कौन से होटल से करना है। नहीं, ये सच में ऐसा होता है? ये सच में ऐसा होता है, वो गवाह हैं, वो तो सबसे ज़्यादा उन्होंने देखा हुआ है इन चीज़ों को। आप ये जो कह रहे हैं सही है सर? बिल्कुल सही है सर। पहले जाओ लड़के यहाँ तो पहले पूछते हैं आपका बजट कितने का है, आप क्या खर्च कर सकते हैं। फिर अगर कहिए कि 15 लाख 10 लाख 15 लाख का बजट है तो कहते हैं अच्छा हम सोच के बताएंगे। इसके बाद कोई जवाब नहीं आता। सर कुछ तो और अच्छे होते हैं, डायरी बना के रखे रहते हैं। देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे आ रहे हैं रिश्ते, इतना इतना उन्होंने ऑफर किया हुआ है। कोई ऐसी घटना घटी हो जहाँ पर आपका रिश्ते की बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं हमें दहेज वगैरह नहीं चाहिए? नहीं सर, देखिए क्या है ना, सबको अपनी इज्जत बचानी है। कोई आपके मुंह पे नहीं ऐसा कहेगा कि हमको दहेज चाहिए कि हमको नहीं चाहिए। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। कई तरीके के बहाने हैं, हमें अभी नहीं करनी या हमें कुछ साल बाद करनी है या हमें दहेज नहीं चाहिए, ऐसा तो कहने वाला सर कोई मिलता ही नहीं। सब ये कहते हैं आप तो करेंगे ही ना, आपने तो कुछ सोचा ही होगा ना। कहने का तरीका भाई थोड़ा अलग हो जाता है, बट मैसेज एक ही कन में हो रहा होता है। बहुत कष्ट हो रहा है आपसे ये बातों को सुन करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं और जो भी कष्ट हैं तकलीफ़ें हैं उन्हें दूर करें, लेकिन उसमें दहेज को आप मत डालिएगा। हाँ, यही मैं कहने भी वाली थी कि ये पैसे मुझे दहेज के लिए चाहिए भी बिल्कुल सही। मुझे सिर्फ बिल्कुल दहेज के अंदर अगर आपने दिया ये समझना भी चाहिए उन्हें ये समझना भी चाहिए कि लाइफ में इस तरह के मौके भी मिल सकते हैं। पैसा तो कभी भी आ सकता है। जी हाँ। हाँ। मेहनत आप करेंगे तो पैसे तो आएंगे ही। तो निधि, बहुत जल्दी मैं आपको रूल्स बता दूं। 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, 14वें प्रश्न तक जाएंगे जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 4 लाइफलाइंस है आपके पास, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है, एक ही प्रश्न के 2 उत्तर आप दे सकती हैं, और त्रिगुणी 3 महारथी महानुभाव यहाँ पर विराजमान है। सुशील कुमार जी हैं, अर्चना जी हैं और मनोज जी हैं। ये सब इसी कुर्सी पर बैठ के इन्होंने बहुत सारी धनराशि कमाई है। और अर्चना जी क्विज मास्टर रही हैं तो, और चैंपियन ऑफ चैंपियंस रही है ये। जी, कहना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? निधि जी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप पूरे 7 करोड़ जीत कर जाएं और महिलाओं के बारे में जो इतनी गलत धारणाएं लोगों के मन में हैं वो सब भंग करें। और ये भी कहना चाहूँगी कि KBC ये एक ऐसा मंच है जो एक महिला सशक्तिकरण का भी बहुत बड़ा मंच हो चुका है अब। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके निधि, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुलाब जामुन किसका एक प्रकार है? ऑप्शन सुनिए। ए अ फ्लावर, अ फ्रूट, अ ट्री या अ स्वीट। फूल, फल, पेड़ या मिठाई? डी, मिठाई। श्योर है? ताला लगा दे। कबीर महाशय, अ स्वीट, मिठाई पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर। 5,000 जीत गए आपने, बहुत बधाई। दूध इसका एक बेस होता है। गुलाब जामुन आपने खाया कि नहीं? बहुत ज्यादा खाया होगा। बहुत ज्यादा खाया। जहाँ से आप आती हैं वहाँ के तो गुलाब जामुन काफी मशहूर है। बहुत मशहूर है। एक जमाने में मैं बहुत ढेर सारे खा जाया करता था, अब मिठाई खाना छोड़ दिया है। और एक प्रश्न का सही उत्तर इन्होंने दे दिया है। अब खेल का पहला पड़ाव, दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए। तैयार हैं आप? जी सर। 10,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म 2 स्टेट्स में एक पंजाबी लड़के को एक डैश लड़की से प्यार हो जाता है। फिल्में वगैरह देखती है कि नहीं? देखती है ना? चलिए देखें आपके पास उत्तर है कि नहीं इसका। ए
बंगाली, बी मराठी, सी तमिल या डी मलयाली? सी तमिल। सी तमिल। श्योर है? ताला लगाने लायक? ऑलराइट, कबीर महाशय तमिल सी पे ताला लगाइए। 10,000 जीत गए आप। पहला मौका पार कर लिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। फिल्म टू स्टेट्स का किरदार कृष मल्होत्रा, जिसे कि अर्जुन कपूर ने निभाया था, दिल्ली के एक पंजाबी फैमिली से होते हैं, और अनन्या स्वामीनाथन, आलिया भट्ट, चेन्नई की एक तमिल लड़की होती हैं। ये फिल्म चेतन भगत की पुस्तक टू स्टेट्स पर आधारित है। चेतन भगत बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं, उनकी एक किताब है टू स्टेट्स, और ऐसा माना जाता है कि ये उनकी अपनी निजी कथा है। उनकी पत्नी जो है वो तमिलियन है, और वो पंजाब से IIM अहमदाबाद की छात्र थी वो, और वो भी वहाँ पर मिले, प्रेम हुआ, ब्याह हुआ। टीवी में ही होता है सर ऐसे? हाँ जी, टीवी में ही होता है ऐसे? नहीं सर, टीवी में ये निजी उनके अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूँ। हो जाता है ना सर, कुछ कुछ लोग होते हैं। और आप घबराइए मत, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, ये जब दहेज वहेज जो है ये सब गायब हो किनारे हो जाएगा। जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत यहाँ पर खेलिए, हम सबका आशीर्वाद है आपके साथ। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, यह देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, निधि जी, ये रहा। कम से कम कितने सिक्कों को मिलाकर 8 भारतीय रुपए बनाए जा सकते हैं? बैंक से हैं आप, आपको तो मालूम होना चाहिए। 8 ऑप्शन सुनिए। A 2, B 3, C 4 या D 5? 2, 3, 4 या 5? 4। सी श्योर है? 4। सोच ले। 8 रुपए बनाने। 8 रुपए 2 बनाने हैं रुपए और के कम से 4 कम सिक्के। सिक्के होने चाहिए। 3 B 3 B 3। 3 श्योर है? हाँ B 3। ओके, कबीर महाशय, बी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है आपका। कहां चली जा रही थी आप 4 पे? सॉरी बैंक में काम करती है, 5 रुपए का एक सिक्का होता है, 2 2 रुपए का होता है, 1 रुपए का होता है, 3 को मिला करके 8 रुपए हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए आपने जीत लिए। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए निधि। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस खेल में 22 खिलाड़ी मैदान पर एक साथ खेल रहे होते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी रग्बी, डी बास्केटबॉल? बी हॉकी। बी हॉकी। श्योर है? ताला लगाने लायक? फाइनल आंसर? फाइनल। हॉकी बी पे ताला लगाइए कबीर जी। नहीं, क्रिकेट में कितने होते हैं? सर बैट्समैन 2 होते हैं ना, उधर से 11 होते हैं जी। तो 13 ही हुए ना। बहुत होशियारी की आपने, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत गए हैं। हॉकी में प्रत्येक टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं और दोनों एक साथ खेलते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं लेकिन 2 बैट्समैन, जैसा कि आपने कहा। ओके, अब अगला प्रश्न आ रहा है जो आपको दे सकता है 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए। निधि जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मशहूर गाने के ये बोल कौन गा रही है? अब आपको गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है इसका उत्तर। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। फिर सुनना चाहेंगी? पहचाना सा लग रहा है आपको। चलिए ऑप्शंस देता हूं मैं आपको, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए आलिया भट्ट, बी करीना कपूर, सी श्रुति हसन या डी श्रद्धा कपूर? श्रद्धा कपूर। डी। डी श्रद्धा कपूर। श्योर है? ताला लगाने लायक? फाइनल आंसर आपका?
हाँ, डी श्रद्धा कपूर। डी श्रद्धा कपूर पे ताला लगाइए कबीर जी। राइट आंसर। 80,000 जीत गई आप, बहुत बधाई आपको। ये गाना है तेरी गलियां अनप्लग्ड वर्जन। फिल्म का नाम है एक विलन। म्यूजिक अंकित तिवारी, लिरिक्स लिखे है इसके मनोज मुंतशिर ने, एंड अनदर वर्जन ऑफ द सॉन्ग वाज सung बाय अंकित तिवारी। इसका एक और वर्जन था। ओके निधि, अब आ गया है छठा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। 1,60,000 रुपए मिल सकते हैं इसके, अगर आपने सही उत्तर दिया तो। प्रश्न देखिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। 1,60,000 रुपए का अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन सा देश भारत से बड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, सी कजाकिस्तान या डी ईरान। चालीस सेकंड रह गए, कुछ आइडिया है? आइडिया तो है सर, ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, बट क्या करना चाहिए? लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? टिकटॉक जी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %72 मिला है ए ऑस्ट्रेलिया को। 12, 4 और 14% दिया है बी, सी और डी को। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ए ऑस्ट्रेलिया सर। फाइनल आंसर? हाँ, जनता के साथ जाएंगे आप। कबीर जी, ऑस्ट्रेलिया ए पे ताला लगाइए। जनता बिल्कुल सही है। वेल प्लेड ऑडियंस। आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। भारत का है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ईरान अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अर्जेंटीना अबाउट 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं निधि जी। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड की पहली महिला निदेशक कौन बनी? और आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं ये: ए कोकिलाबेन अंबानी, बी दीप्ति सलगांवकर, सी नीता अंबानी या डी नीना कोठारी। कोई आइडिया नहीं है सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना चाहेंगी? शांत हो जाइए टिकटॉक जी। कौन सी लाइफलाइन? 3 है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप, त्रिगुणी। त्रिगुणी। त्रिगुणी इस्तेमाल करना चाहेंगी? ओके कबीर महाशय, त्रिगुणी को अंकित करवाया जाए। यहां जो 3 महानुभाव महारथी बैठे हुए हैं, ज्ञान के महारथी, आपने इनसे अब प्रश्न पूछा है। 30 सेकंड मिलेंगे आप तीनों को ये बताने के लिए कि सही उत्तर क्या है और आपका समय शुरू होता है अब। ये निधि जी, आप इसको सी मार्क कर दीजिए। ये मुकेश अंबानी जी की मिसेज है, तो शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो आप इसको हाँ श्योर कर दीजिए। लॉक। थैंक यू सर। थैंक सर सी नीता। सी फाइनल आंसर दीजिए। सी नीता अंबानी। नीता अंबानी सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। एब्सोल्युटली राइट। 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। ये रहा आपका चेक। Neeta Ambani, wife of Mukesh Ambani, who was appointed in June 2014. The appointment helps RIL, which is Reliance Industries Limited, to meet a new law
requiring listed companies to have at least one woman in the board. ये तो पढ़ा था। महिलाओं को देखिए कितनी प्राथमिकता दी जा रही है हमारे देश में, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, और आपकी कहानी सुन करके हमें बड़ा दुख होता है। आप कहीं ना कहीं ऐसा मानती हैं कि आप एक बोझ हैं अपने पिता पर। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपको लगता है कि शायद बाबूजी आपसे खफा हैं, नाराज हैं? डिप्रेशन में आ गए हैं थोड़ा, इस वजह से। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है उनका, तो आपको पता चलेगा कि उनकी भावना आपके प्रति कैसी है। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? निधि बेटा, आज तुम मेरे सामने हो। तुमसे आज तक मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो। मैं फील करता हूँ कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए, क्योंकि लड़की हो, तुम्हें के घर जाना है। लेकिन तुम जितना हम लोगों का ख्याल करती हो, हमको तुम्हारे ऊपर घमंड है। तुम हमारे लिए बेटे से बढ़ कर के हो। क्या बात है, बहुत खूब। बाबूजी, आप यहां आकर के उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? बेटा, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर मुझको गर्व है। मुझको अपने फर्ज की चिंता है। तुम तो हमारे लिए जितना की हो उतना कोई लड़का भी नहीं कर सकता है। मैं तो तुम्हारे ऊपर घमंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना गर्व है आपको, आपके पिताजी को आपके ऊपर, और आप खामखा ऐसा सोच रही हैं कि आप एक बोझ है उनके ऊपर। अब बिल्कुल बोझ नहीं है। जनता के सामने, पूरी जनता के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें गर्व है आपके ऊपर, और जिस तरह से आप खेल रहे हैं हम सबको भी गर्व हो रहा है। निधि, आप बहुत खूबसूरत तरीके से खेल रही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, इसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। निधि श्रीवास्तव जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लड़ाई में मुगल सेना शामिल नहीं थी? ऑप्शन सुनिए। ए, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई। बी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की लड़ाई। सी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई। या डी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इनमें से किस लड़ाई में मुगल सेना शामिल नहीं थी? बक्सर की लड़ाई में तो थी। हल्दी घाटी में टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ था। हेमू और टीपू की लड़ाई हुई थी दूसरी। क्या चल रहा है निधि आपके मन में? पानीपत ही लग रहा है, दूसरी है कि तीसरी? पानीपत में हल्दी घाटी होगा शायद। टीपू सुल्तान मारे गए थे, मेरी खुदा मैसूर के युद्ध में मारे गए थे। हेमपुर की हल्दी घाटी होना चाहिए। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है निधि। फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है। लीस्ट रिस्क पे हैं आप यहां पर कुछ खोइएगा नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके कंप्यूटर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन निधि श्रीवास्तव इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिससे निधि बात करना चाहेंगी। ये हैं निशी श्रीवास्तव दिल्ली से, अनंत माधव लखनऊ से, अंबुज पांडे ये भी लखनऊ से। क्या लगता है इनमें से? अंबुज जी को पता होगा। है जी, अंबुज जी को पता होगा सर। अंबुज जी को। कबीर महाशय, अंबुज पांडे को लखनऊ में फोन लगाया जाए।
हेलो। अंबुज पांडे जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? वेरी गुड इवनिंग सर। जी सर बिलीव नहीं हो रहा कि आपसे मेरी बात हो रही है। जी मैं ही हूँ। अब इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ? यस सर। जी अंबुज जी सुनिए जी। निधि श्रीवास्तव जी आ गई हैं हॉट सीट पर। ओके सर। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उनकी आवाज में अभी एक वो प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलते हैं, आपको तो पता ही होगा। श्योर सर, श्योर। बड़ी जल्दी निकल जाते हैं 30 सेकंड। यस सर। आप तैयार हैं? बिल्कुल सर। अगली आवाज निधि की है और निधि आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस लड़ाई में मुगल सेना शामिल नहीं थी? इनमें से किस लड़ाई में मुगल सेना शामिल नहीं थी? बक्सर की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। बक्सर की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। बक्सर में तो थी, हाँ, मुगल सेना शामिल नहीं थी। हल्दी घाटी किसके किसके बीच हुआ था? समय समाप्त हो गया और उनकी ओर से कोई आपको संकेत नहीं हुआ। एक लाइफलाइन और बची है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से दो आपके मन के अंदर उत्तर होने चाहिए जो लगता है कि शायद ठीक है। लीस्ट रिस्क है सर। जी लीस्ट रिस्क है। डबल डिप इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट कबीर महाशय, निधि अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप की इस्तेमाल करेंगी। अंकित किया जाए इसे। अब निधि मैं आपको बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकती है। अपना पहला उत्तर बताइए। हल्दी घाटी की लड़ाई, बी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बी। कबीर जी ताला लगाइए इस पर। निधि ये उत्तर गलत है आपका। एक अवसर और है आपके पास। ऑप्शंस हैं 3। बैटल ऑफ बक्सर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या सोच रही हैं आप? हमें भी सुनना है आप क्या सोच रही हैं। रिकॉल करना चाह रही हूँ कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर थे कि नहीं थे। पहली में तो मुझे, दूसरी लड़ाई में मुझे याद आ रहा है जहाँ तक अकबर थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि दूसरी है या तीसरी है, कौन सी लड़ाई में नहीं थे। लिस्ट रिस्क पे हैं आप? बट कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है ना सर, आइडिया भी नहीं लग रहा है सेकंड है कि जी, थर्ड जी, है। लेकिन आपको चुनना है। सी लॉक कर दीजिए सर। सी, सी। ये आपका फाइनल उत्तर। कबीर महाशय, सी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ताला लगाया जाए। निधि जी आपका ये उत्तर गलत है। कोई बात नहीं। सही उत्तर है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। डाउट था मुझे, 2-3 डाउट था। कहीं ना कहीं आप वहां गई थी एक बार और आपको लगा था, और आपने जो डबल डिप लिया था वो अगर इन दोनों में लेती तो शायद आज आप 640 जीत जाते। कोई बात नहीं सर, यहाँ तक पहुँच तो गए सर। यहां पहुंच कुछ हार के भी नहीं गए। बिल्कुल सही कहा आपने। Third Battle of Panipat 1761 was Marathas versus Ahmad Shah Abdali. Battle of Buxar 1764, the English versus the allied forces of Mughal Emperor Shah Alam. Nawab of Awadh and Mir Qasim of Bengal, इनके तीनों के साथ हुआ था। हल्दी घाटी, राणा प्रताप वर्सेस अकबर्स आर्मी, सेकंड बैटल अकबर वर्सेस हेमू। 3,20,000 रुपए आप जीत करके जा रहे हैं यहाँ से निधि। बहुत बहुत बधाई आपको।
और बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ उनका अभिनंदन। आपका चेक आपके पास होगा 3,20,000 रुपए का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तालियां बजती रहें दीदी के लिए। और आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा तोहफा है। ईश्वर करे आपका ब्याह जल्दी हो बिना दहेज दिए। बुलाऊंगी जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे कंटेस्टेंट्स रेडी। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे छोटे से शुरू करते हुए इन खेलों को उनके मैदान या खेल क्षेत्र के आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए हॉकी, बी टेबल टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी गोल्फ। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी टेबल टेनिस, फिर आता है सी बास्केटबॉल, फिर हॉकी और अंत में गोल्फ। बी सी ए डी ये सही क्रम है। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? केवल 2 ने। और सबसे तेज है अर्चना जी प्रसाद। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना जी। अर्चना जहाँ भी जाती है वहाँ अपना फ्रेंड्स बना लेती है। अभी राहुल केला में हमें आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, पर आधा राहुल केला उनका फ्रेंड्स है। अर्चना जी जब से यहाँ आई हुई है वो मेरी बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत मैंने हंस हंस के बात करती है तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, फ्रेंड्स भी बनाती हूँ और बहुत लोगों की हेल्प करने में भी मजा आता है। बातचीत बहुत करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नेता बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे कैसे मान लिया आपके पतिदेव ने कि जो ज्यादा बात करता है वो राजनीति में ही जाता है? नहीं सर, मैं बोलती तो हुई ज़्यादा, सामने वाले को बहुत जल्दी कन्विंस भी कर लेती हूँ उनके मुताबिक। तो वो बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे से दूसरे को कन्विंस कर लेते हो, अपनी बात समझा लेते हो, तुम्हें तो एकदम पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। अच्छा, तो क्यों नहीं गई आप राजनीति में? सर मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और अपना घर तो संभाल ही रही हूँ। और लेडीज अगर घर संभाल रही हैं तो देखिए होम मिनिस्ट्री तो उनके हाथ में है ही। वाह क्या बात। हम अपने घर को सर हम अपने घर का बजट तो प्लान करते ही हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं ही। बच्चों को पढ़ाते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन सब संभालते ही हैं। तो वो एचआर भी हमारे हाथ में है ही। बेलन भी होता है आपके यहाँ, तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी आप ही की हुई ना? नहीं सर। किन्हें लाई आप आज यहाँ अपने साथ अर्चना जी? सर मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आई हूँ। जी प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो अर्चना जी चलिए शुभ आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। रेडी है अर्चना जी? पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2014 की एक फिल्म में विद्या बालन का किरदार बिल्किस अहमद किस अन्य नाम से मशहूर है? ऑप्शन सुनिए। ए बबली बदमाश, बी बॉबी जासूस, सी बेबो बदनाम या डी बेबी डॉल। सर बी बॉबी जासूस। श्योर है? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। बी बॉबी जासूस पे ताला लगाइए। 5,000 जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव, दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अर्चना जी। इनमें से क्या एक प्रसिद्ध कुरकुरा नमकीन है जिसे बेसन और मसाले से तैयार किया जाता है? हाउस वाइफरी की बात कर रही थी आप। लीजिए आ गया प्रश्न एक। ऑप्शंस हैं ए जूनागढ़ी खांडवी, बी कलकतिया सोंदेश, सी बीकानेरी भुजिया या डी वेज कोल्हापुरी। सर बीकानेरी भुजिया। श्योर है? जी सर। फट करके जवाब दे दिया आपने। खाया सर। इसे आपने कभी? हाँ खाया भी और मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट भी है सर। लॉक कर दिया जाए? जी। बीकानेरी भुजिया सी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए और खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। तो पहला पड़ाव आपने पार। ओहो, हूटर बज गया है, समय समाप्त हो गया है। कोई बात नहीं, आप हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बनती हैं। जी सर। देवी और सज्जनों, समय यही समाप्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता है उसका समय आ गया है घोषित करने का कि इसके विजेता कौन है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट विजेता कौन? यह है सुनील कुमार गाजियाबाद से। इनको फोन लगाया जाए। सुनील कुमार जी, गाजियाबाद। हेलो 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 हेलो। सुनील कुमार जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन? हाँ जी सर। हेलो अमिताभ बच्चन। अरे जी बाप जी रे। जी। हेलो हाँ जी हाँ जी। अमिताभ बच्चन। हाँ जी हाँ जी। अरे इतना बड़ा सरप्राइज। सही में सर अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। अब मुझे आगे भी तो बोलने दीजिए। अरे सर। भाई साहब, हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है, जी सर जी सर। उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बधाई। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील कुमार जी, हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी सर। जैसा कि आप जानते हैं, और यदि आप उसे खेले और सही उत्तर हो गया तो आप हो सकता है 2 लाख रुपए और जीत जाए। जी सर जी सर। आप खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना चाहेंगे? सर मैं ये खेलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि सर अभी पिछले दिनों मेरी पत्नी का सर ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए सर मैं तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जी जी जी। सर हाँ सर, ये मेरे लिए सर काफी है सर, 1 लाख रुपए सर। ठीक है सुनील कुमार जी, हम आपकी भावनाओं से सहमति रखते हैं और आपको बधाई देते हैं। हमारे यहाँ पर जितनी जनता बैठी है सब तालियों के साथ आपका स्वागत करती है और बधाई दे रही है आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, आज हमारा समय यही समाप्त होता है, तो कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। निकल गया।